बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन प्लस ग्रामर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जिस अंदाज से मैं आपको बताऊंगा अगर आप वैसे उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई भी मुश्किल इसमें नहीं आएगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया के अंदर 4 बेसिक स्किल्स हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इन 4 में से मैंने आज एक का इंतखाब किया है जिसको हम कहते हैं रीडिंग। रीडिंग स्किल्स यानी पढ़ने की सलाहियत। आप टीचर हैं, अगर आप बच्चे को कहते हैं रीडिंग करो या आप करते हैं या कोई भी आपके सामने रीडिंग कर रहा है तो उसके अंदर पढ़ने में जो मिस्टेक्स आती है ना उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। या तो उसमें साइलेंट लेटर्स होते हैं या फिर ये मसला होता है कि अमेरिकन या ब्रिटिश उसको कुछ और तरह पढ़ते हैं यानी गोरे जो है, और हम लोग जो हैं दूसरे नॉन नेटिव उसको कुछ और अंदाज में अदा कर रहे होते हैं। तो दोनों गलतियां हमने आज सीखनी है। तो इसका स्टार्ट करते हैं यहां से। ये क्या पढ़ेंगे आप लोग? वेडनेसडे ये हम पढ़ते हैं, ये गलत है। वेंसडे मेरे साथ आप पढ़ें, वेंसडे। नंबर 2 क्लाइम। क्लाइम बी को साइलेंट कर दें, यहाँ पे लेटर बी लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। ये मैं बाद में आपको ना बता दूंगा कि जिन चीजों को अगर पढ़ना नहीं था तो लिखा क्यों है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठोम, ठोम यहां भी बी को साइलेंट करेंगे। साइलेंट का मतलब है कि अदा नहीं करना, बोलने में उसको पढ़ना नहीं है आपने, बस लिखने में आएगा। हाँ जी जनाब, ये खाते तो बहुत हैं, बताएंगे आप क्या है ये? सैंडविच? नो, सैंडविच। मेरे साथ पढ़े, सैंडविच, सैंडविच। जिसे हम कहते हैं ये लड़का बहुत खूबसूरत है, ये मेल के लिए बोला जाता है, खूबसूरती के लिए। हैंडसम, हैंडसम। डी को साइलेंट कर दें, यहां पे डी बोलने में नहीं आएगा। थम अंगूठा, यहां भी बी को साइलेंट करेंगे आप, थम। ऑनेस्ट, यहां पे एच म्यूट है यानी एच की आवाज नहीं आएगी, अलिफ की आवाज निकालेंगे। उर्दू में जिसको अलिफ कहते हैं ना उसकी आवाज। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। आवर, ये भी अलिफ से शुरू होगा, आवर। नी, घुटने को कहते हैं। ये बच्चों की बुक्स के अंदर आमतौर पे आप देखते हैं टीचर्स पढ़ा रही हैं बच्चों को, नी के साइलेंट है इसके अंदर, आपको बताइए। नोट, गिरा, यहां भी के साइलेंट है। ये क्या है जनाब? ये थोड़ा सा हट के दिया मैंने। सैमन, सैमन एक फिश है, उसका नाम है सैमन। नंबर 12 पे आ जाएंगे। फोक, लोगों को कहा जाता है यानी पीपल, फोक। यहां पे साइलेंट क्या होगा? एल साइलेंट है। कंडेम, यहां पे एन को साइलेंट करेंगे, कंडेम, क्रिटिसाइज करना। निमोनिया, पी को साइलेंट करेंगे। निमोनिया जिसे हम उर्दू में नमोनिया कहते हैं, एक बीमारी है, बुखार है, तो उसको निमोनिया। साइकोलॉजी, नफ्सियात, यहां पे पी को साइलेंट करेंगे। रिसीट, रिसीट क्या होती है? आप कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको रसीद जो देता है ना दुकानदार, उसको इंग्लिश में रिसीट बोला जाता है। तो यहां पे साइलेंट क्या होगा? जी हाँ, लेटर पी इज साइलेंट हियर। ये क्या पढ़ेंगे? कंफर्टेबल, आरामदेह जिसको हम कहते हैं। नो, कंफर्टेबल, मेरे साथ पढ़े, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। ये क्या है? बहुत सारी खवातीन सब्जी लेके आती हैं, बोलती हैं वेजिटेबल, नहीं, वेजिटेबल। मेरे साथ पढ़े, वेजिटेबल, वेजिटेबल। टेबल नहीं कहना, टेबल कहना, टेबल। आइलैंड, जजीरे को कहा जाता है, एक खुशकी होती है उसके दाएं बाएं हर तरफ पानी होता है। आइलैंड, आइलैंड। गोरमे, ये सबको पता है, गोरमे बेकर्स। लेकिन ये क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे टी साइलेंट है। और गोरमे का मतलब क्या है? एक वेरी हाई क्वालिटी का एक फूड है, उसका नाम है गोरमे। स्वॉर्ड, तलवार को कहा जाता है। यहाँ पे साइलेंट कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने में आपको बताना है कि ये पढ़ा कैसे जाएगा। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड।
डाउट, शक, डाउट, यहां लेटर बी साइलेंट है। अब जो साहब नलके टूटियां वगैरह ठीक करते हैं घरों में, बेसन ठीक करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? प्लम्बर। नो, इट्स प्लम्बर, प्लम्बर। यहां पे साइलेंट क्या करेंगे आप? बी साइलेंट। इसी तरह ये देखिए नीचे पाम, पाम, पाम जो है यहां पे एल साइलेंट करेंगे। और ये खजूर के दरख्त को भी कहा जाता है, लेकिन यहां मुराद क्या है? हथेली को कहते हैं हम। इसी से लफ्ज बना है पामिस्ट, जो हाथ दे के लोगों की तकदीर बताता है, झूठी सच्ची जो भी है ये उन पर डिपेंड करता है, क्या है अल्लाह जानता है वो। लेकिन इसका मतलब क्या है? पाम, हथेली, खजूर का दरख्त भी है। पढ़ना कैसे? फार्म, एल साइलेंट है इसके अंदर। आमंड या ऑलमंड, आमंड, ओमंड, ऑलमंड, आमंड, दोनों ठीक है। अमेरिकन और ब्रिटिश ये दोनों एक्सेंट है। ये बहुत सारी न्यू जनरेशन जो है ना हमारी, ये खाती है और बहुत कम लोगों को पता है कि इसका तलफ़ुज़ क्या है, पढ़ना कैसे। पिज़्ज़ा नहीं है ये, कई कहते हैं पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, नो, इट्स फिट्सा। मैं दो लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ, ये गौर से सुने। फिट सा, फिट्सा, ठीक है। खाफ या खैफ, गाय के बच्चे को कहते हैं, यहाँ एलिफेंट के बच्चे को भी कहा जाता है और वेल के बच्चे को भी कहा जाता है। ये काफ, एल साइलेंट करेंगे यहाँ पे, लेटर एल इज साइलेंट हियर। फोक, कांटा, साइलेंट क्या होगा? आर, लेटर आर इज साइलेंट। ये क्या है? गाड़ी में रोज आप डलवाते हैं बाइक के अंदर, पेट्रोल है ये? नो, इसे कहेंगे पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल। ये क्या है जनाब? बीए की टीचर्स हैं, एमए की हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं। ए फॉर एंट्स के आंट, इट्स एंट, ये एंट है, एंट। ऑनियन के अनियन, आप क्या पढ़ेंगे? जी जी मैं सुन रहा हूं, ये है ऑनियन, ठीक है। क्या अनियन? नहीं, अनियन पढ़ेंगे इसको, अनियन सही तलफुज है, अनियन। इसी तरह अवन, अवन तंदूर को भी कहा जाता है, और जो प्लास्टिक का बना होता है जिसमें आप चीजें रख के गर्म करते हैं उसको भी कह सकते हैं, दोनों अवन ही है। यहां पे आ जाए, छोटा सा एक रुमाल सा होता है हमारे हाथ में, मुंह साफ करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? हैंडकर चीफ? नहीं, हैंकर चीफ। डी को साइलेंट करें यहाँ पे, लेटर डी को पढ़ना नहीं यहाँ पे, बाकी आप पढ़े हैंकर चीफ, रुमाल। यहां पे आ जाए, आर्टिस्टिकली, क्या पढ़ेंगे? आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली नहीं कहना, कली रॉन्ग है, आर्टिस्टिकली। खून, कंघी, बाल ठीक करते हैं ना आप लोग। बेसिकली, बेसिकली नहीं है, बेसिकली। लॉजिकली, लॉजिकली नहीं कहना, अब आइंदा से नहीं कहना आपने, अगर आपको नहीं पता था तो बता दिया। खू, ये थोड़ा सा हटके है, लेकिन मैंने वोकैबुलरी के लिए दिया है कि आपका तलफ़ुज़ बेहतर हो जाए, अगर कहीं पे आ जाए तो आप इसको पढ़ सकें। खू, सक्सेस, कामयाबी को कहा जाता है। अच्छा ये बातें उस तरफ कि ये लेटर अगर गोरों ने पढ़ नहीं थे तो ये लिखे क्यों है? वजह लोगों को परेशान करना मकसद है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी कई सालों की एक लंबी हिस्ट्री है, कई साल तक गोरे इसमें तब्दीलियां करते रहे, करते रहे, करते रहे, शायद सदी भी लग गई हो, ज्यादा भी हो, इससे लंबी हिस्ट्री है, अमेरिकन ब्रिटिश जो भी हैं। तो उसके बाद जाके ये शक्लें चेंज होती रही हैं, स्पेलिंग भी चेंज हुए हैं बहुत सारे। अगर हम उस लाइन में चले जाए ना तो हमें कई लेक्चर चाहिए उसको समझने के लिए, और हमारे इस चैनल का ये मकसद नहीं है। जैसे मैंने शुरू में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बताया हुआ है और आपको कई लेक्चर्स के अंदर मैंने बता चुका हूँ कि इस चैनल में आपको आसान करके चीज़ें बताई जाएंगी जो आप जल्दी से इजीली पिक कर लें। तो अब जो लैंग्वेज के अंदर चीज़ें आ चुकी हैं उसकी हिस्ट्री में जाने का फ़ायदा नहीं है, बस उसको स्टडी करें, उसको समझें, फॉलो करें, इसी में हमारी भलाई और फ़ायदा है। आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको, सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइब से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इससे सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप एक आपको टिप दे रहा हूँ मैं, वो क्या है? फर्ज करें आप इससे पहले इसको कुछ और पढ़ते थे,
खों को, या बेसिकली पढ़ते थे, अब इसको बार बार पढ़ें जरा, बेसिकली बेसिकली बेसिकली। इसी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फार्म फार्म, सैंडविच, पिज्जा पिज्जा। तो एक टाइम आएगा कि आप एक लफ्ज़ को 10 दफ़ा 20 दफ़ा पढ़ते रहेंगे ना, आपके शऊर में आ जाएगा खुद ही इंशाल्लाह। उसके बाद आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसका नुकसान क्या होगा ये भी बता देता हूँ। किसी पढ़े लिखे के सामने आप कहेंगे ना यार पिज़्ज़ा दे दो, पेट्रोल डाल दो, ये सैंडविच ज़रा खिलाना कैसा है ये, तो जनाब सोचें ज़रा, इंसल्ट किसकी हो रही है? आपने एमए किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, आपके पास एक डिग्री है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी है माशरे के अंदर, इंसल्ट किसकी हो रही है? सोच लें आप। इसलिए बेहतर है आप इनको सही तरीके से प्रनाउंस करें। ये यूँ समझ लें आपने कहीं पे अप्लाई किया, आपने डबल एमए कर लिया मास्टर, तो कहीं अप्लाई किया, उन्होंने आपके सामने एक पेज रख दिया जिसपे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से चंद हो, प्लीज़ रीड आउट द पेज, तो आप क्या करेंगे? पजल हो जाएंगे ना फिर। इसलिए बेहतर है, ज़रूरी है कि इसको पहले आप स्टडी करें अच्छे तरीके से, जो आ गई चीज़ें कम से कम इनको आप बार बार देखें जब तक आपको आ नहीं जाती, और जब आप पूरा देख लें इसको, आप क्लिप बंद कर दें मेरा, तो आप उसको उससे बोलना शुरू करें, आपको वाकई आ गया, वीडियो को साइड पर रख दें और उसको बोलना शुरू करें, दूसरे किसी बंदे को कहें कि मुझसे सुने, तब ये आपकी बड़ी अच्छी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेशली टीचर्स के लिए ये बहुत मुफीद है। और आखिर में थम अप भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।